ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे पाते ही प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वास्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। देखिए, आज आर्यवेद दर्शन पर मैं जो चर्चा रखूंगा, आज की जो चर्चा ये रहेगी कि अनादि काल से सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई और कितना समय बीता है, और आज जो ये मत पंथ फैल रहे हैं, सभी अपने मत पंथ वाले और कहते हैं कि हम अनादिकाल से हैं, हम सृष्टि की उत्पत्ति से हैं। अब जैसे 1 जनवरी को नया वर्ष जो सारे संसार में होगा, लेकिन ये नया वर्ष नहीं है। वो अलग बात है कि ईसाई मत की गणना का ये नया वर्ष है, क्योंकि 2023 वर्ष ईसाई मत को हुए हैं, तो ये उसी विषय में है। जबकि सृष्टि की उत्पत्ति 1,96,08,53,124 वर्ष में दुनिया बने। जब मैं ये देखता हूँ कि ऐसे ही अगर निरंतर जिस उसमें एक तरह खूब धूमधाम से 1 जनवरी को नया वर्ष कहते हैं, ऐसे ही चलता रहा तो जो प्राचीन जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, लोग उसे भूल जाएंगे। तो इसलिए मेरा इस पे आज विचार रहेगा कि जितने भी संसार के मत पंथ हैं, कब से कौन चला है, उस पर आज चर्चा रहेगी। तो देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति को 1,96,08,53,124 वर्ष में दुनिया को बने। अब आता है कि जब ये देखिए ऐसे ही संसार चल रहा था, बिना राजा के, बिना उसके, बिना पुलिस के या मिलिट्री के, इस तरह ठीक चल रहा था, क्योंकि हमारा जो वैदिक काल था उसमें ईमानदारी थी। लोग अपनी वस्तु को अपनी समझते थे, चोरी नहीं थी, कोई वो नहीं था, किसी प्रकार का कोई अंडे मांस का, शराब का सेवन नहीं था, तो लोग भी अच्छे थे। पर धीरे धीरे जब ये प्रचार अंडे मांस आदि का, चोरी डकैती का बढ़ने लगा, तो तब सारे विश्व के लोगों ने एक विचार करके एक संगठित हुए और फिर विचार किया कि भाई अब कोई राजा चुनना चाहिए, बिना राज के अब आगे का सिस्टम चलेगा नहीं। तो उस समय सबसे जो प्रथम राजा थे महर्षि मनु थे, और जो महर्षि मनुस्मृति है, वो जो आर्य लोगों की है, उस मनुस्मृति को लोग पढ़ें तो जो उससे जो पता लगेगा कि महर्षि मनु ने राज के क्या नियम बनाए। तो हमें जो विशुद्ध मनुस्मृति है, विशुद्ध मनुस्मृति के नाम से बिल्कुल ओरिजिनल है, और मनुस्मृति के नाम पे उल्टे सीधे लोगों ने गलत विचार छाप करके दूषित जो है प्रचार कर रखा है। तो विशुद्ध मनुस्मृति को पढ़ें। अगर सारे विश्व के लोग ही मनुस्मृति को पढ़ें
और फिर राज व्यवस्थाएं चलाएं तो वास्तव में सुख शांति होगी शरीर संसार के अंदर। फिर दूसरे में आता है भाई जो हमारे शिव थे, शिवजी महाराज थे, वो कैलाश पर्वत के राजा थे। बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी। और उनके ही पुत्र गणेश थे जो सारी पृथ्वी के लोग पूजा करते हैं। ये थे राजाओं की संतान, राजा थे, कितने न्यायकारी, दयालु और धर्मात्मा होते थे, वेदों के विद्वान होते थे। उन्हें ये कोई मोह नहीं होता था कि मैं राज्य का मालिक हूँ। और आज छोटी छोटी बातों पे मोह ममता इतना बढ़ रहा है कि भाई भाई का भी दुश्मन हो रहा है। तो ये व्यवस्थाएं हमारी ऐसे ही इसी प्रकार जब चलती रही। देखिए फिर आता है हमारा इतिहास, फिर मिलता है महाभारत काल। महाभारत काल को 5200 वर्ष हुए हैं। और महाभारत नहीं, वो पहले जो है श्री राम का इतिहास है। तो शिव के बाद में श्री राम का इतिहास आता है। और श्री राम के इतिहास को 1,81,49,070 वर्ष हो गए हैं। महर्षि वो उससे वायु पुराण से ये लेख है। इतना समय राम के राज्य को हो गए हैं। और उस समय के जो राजा थे महाराज दशरथ थे, राम के पिताजी, और महाराजा जनक थे, सीता जी के पिताजी। उसी समय के परशुराम थे। और उसी समय के रावण था, विभीषण था, मंदोदरी थी, माता सीता जी आदि का इतिहास हमें प्राचीन मिलता है। और उसी समय राम, लक्ष्मण और चारों भाई भी थे। तो इसलिए विचार करो कि हम कहाँ से कहाँ रोज नए नए यहाँ मत पंथ बनते जा रहे हैं। और सब अपनी अपनी घोषणा कर रहे हैं कि हम अनादिकाल से, हम अनादिकाल से। कुछ है तो नहीं उनके पास, लेखा जोखा कुछ भी नहीं है, प्रमाण कुछ भी नहीं है, लेकिन घोषणा करते हैं अनादिकाल की। तो देखिए ये राम का राज्य भी जब चलता रहा, उसके बाद में फिर महाभारत काल का युद्ध हुआ। ये महाभारत काल का युद्ध क्यों हुआ? जब देखिए इस संसार में अधिक विद्वता हो, अधिक धन हो, और कहीं बल हो, शक्ति हो, तो फिर ईर्ष्या द्वेष इस मनुष्य में बढ़ जाता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि 1000 वर्ष पहले महाभारत काल से जो हमारे आचार थे, विचार थे, विद्वानों के वो आचार विचार एक तरह निम्न स्तर पे आ रहे थे। तब यह महाभारत काल का युद्ध हुआ। तो महाभारत काल के युद्ध को 5200 वर्ष हुए हैं। उस समय के जो हमारे भाई राजा थे वो धर्म युधिष्ठिर थे, और श्री कृष्ण थे, और दुर्योधन, कर्ण, और महाराज भीष्म पितामह, और इत्यादि महारानी द्रौपदी, और अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव इत्यादि के बहुत सारे हमारे इतिहास वो मिलते हैं प्रमाण, जो 5200 वर्ष के हैं। और उसके पश्चात जब महाभारत काल का जो बहुत भयंकर युद्ध हुआ, तो उसमें जो है बहुत द्वेष बढ़ गए। और द्वेष बढ़ने के कारण से जो न्यारे न्यारे मत पंथ बनते चले गए। उसके बाद में जो ये पुराण पुस्तक है ये महाभारत काल के बाद का है। और उसके बाद जो ये भागवत है ये भी बाद का है। देखिए कुछ बातें इनमें अच्छी हैं, कुछ इनमें घपोड़े भी हैं। तो इसलिए या तो इन ग्रंथों को शुद्ध कर लिया जाए जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हों और मनुष्य के धर्म के अनुकूल हों, तब वो शुद्ध ग्रंथ हैं। उसके बाद में फिर ये जैन मत बना, और जैन मत ने मूर्ति पूजा चलाई। अलग तरह तरह की मूर्ति पूजा है, तो फोटो तो महापुरुषों के हैं, लेकिन उनकी जो पूजा पाठ जो है परमात्मा के स्थान पे उनकी करने लगे। इसलिए जिस परमपिता परमात्मा ने सारा जगत रचाया है और हम सबको जन्म दिया है, न्याय करता है और संसार की उत्पत्ति करता है, प्रलय करता है, सब सारा सिस्टम उसी के अधीन है, कण कण में व्यापक है। लेकिन उन मनुष्यों की मूर्ति
बना करके उनकी पूजा करके भगवान की जगह और मूर्ति पूजा से भगवान की पूजा जो उपासना प्रार्थना छूट गई। ये सारा विनाश का कारण रहा है। विनाश का कारण वैसे तो हमारा महाभारत काल का युद्ध ही रहा। तो देखिए उस समय जब युद्ध के मैदान में सेनाएं खड़ी थी तो वहां अर्जुन एक बात कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे पार्थ, मेरा रथ वहां ले चलो जहां युद्ध के मैदान में सेनाएं खड़ी हैं। तो उस समय जब श्री कृष्ण जी सेना के बीच में रथ खड़ा कर दिया और तब जो है अर्जुन देखता है कि मेरे दादा भी हैं, मेरे ताऊ भी हैं, चाचा हैं, मामा हैं, नाना हैं, सारा परिवार जो है वो युद्ध में आया हुआ है। और फिर कोई युद्ध में वैसे तो कोई जाता नहीं है, युद्ध में तो शस्त्र लेकर ही जाना पड़े, सबके पास शस्त्र थे। तो उस समय ये अर्जुन के मन में एक विचार आया, बोला ये सारे जब शस्त्र चलेंगे तो ये लोग मरेंगे, जब मरेंगे तो यहाँ जो, और देखिए मरने में भी एक वो है, मान लीजिए इस आज दुनिया के लोग जो भिखमंगे हैं, कमा के नहीं खाते, मेहनत नहीं करके खाते, मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस संसार के वैज्ञानिक और कहीं अच्छे डॉक्टर, सिविल सर्जन इत्यादि जो जितने हैं अच्छे वैज्ञानिक अगर वो खत्म हो जाएं तो मैं कहता हूँ ये सारा संसार का विज्ञान ही समाप्त हो जाएगा, उनसे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए उस समय यही हुआ, जितना संसार के वैज्ञानिक थे और बहुत बुद्धिमान थे, समझदार थे, वही जो है युद्ध के मैदान में थे। और वो जब समाप्त हो गए तो उस समय ये सब आकलन अर्जुन ने किया। अर्जुन कहने लगा कि भाई जब ये युद्ध होएगा ये सारे लोग मरेंगे, और मरेंगे तो इनकी स्त्रियां विधवाएं होंगी, विधवाएं स्त्रियां अन्य से संपर्क करेंगी और फिर उनसे जो संतानें होंगी वो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। देखिए वर्ण और उसमें आज वो सिस्टम को ही नहीं समझ रहे हम। ब्याह शादी में क्या होता है, आज हम धन दौलत तो देखते हैं कि धन कौन कितना खर्च करेगा बेटी वाला, लेकिन वहाँ जो दोनों का संयोग मिलाना है वहाँ है गुण कर्म स्वभाव। तो ये यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जब गुण कर्म स्वभाव से आगे शादियां न होंगी तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी और ये विधवाएं स्त्रियां अन्य से संपर्क करेंगी। ये उस समय के अर्जुन का आकलन था। ऐसा सोचते सोचते और उसने क्या नाम है अर्जुन ने और अपने धनुष बाण को फेंक दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कहने लगे कि मैं अपने बंधु बांधवों को मार करके मुझे राज्य ना चाहिए। तो ये थी हमारी वैदिक संस्कृति के विचार थे। जो चक्रवर्ती राज था, चक्रवर्ती राज भी ना चाहिए, बंधु आज जो है भाई भाई का गला काट रहा है, तो ये क्या है, यही हमारी कोई वैदिक संस्कृति है? ये दुनिया वालों तुम सोचो। तो उसके बाद में फिर जो है भागवत बना, पुराण बना, और उसके बाद में जैन मत बना, जो जैसे मूर्ति पूजा चली है। उस परम पिता परमात्मा की पूजा भक्ति इस मूर्ति पूजा ने छुटा दी है। और एक नहीं, अगर ये एक जगह होती, मूर्ति पूजा भी होती या एक विचार संगठन होता, राम पे ही होता, तो हम गुलाम नहीं होते। तरह तरह की मूर्तियां बना करके तरह तरह के भगवान और उनके भक्त जो है खूब मौज मार रहे हैं, कहीं मुहूर्त देख रहे हैं, कहीं पत्रा में देख रहे हैं, राजा से कह रहे हैं अभी लड़ाई का मुहूर्त नहीं है। ये हमारी गुलामी के कारण रहे हैं और कि अभी मुहूर्त नहीं है। जहाँ श्री राम तो और हमारे महर्षि मनु कहते हैं पहले शत्रु को मारो फिर विचार करो, ये कहती है मनुस्मृति। और उस मनुस्मृति को जानने वाले पढ़ने वाले श्री राम थे। आज जो ये हमारा राम का मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम की नीतियां और राम वहां से नौजवान बन के तैयार हों और मनुस्मृति को पढ़ें, उसके आधार पर राज्य की नीतियां बने। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो भारतवर्ष का चक्रवर्ती शासन फिर न हो जाए। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां मत पंथ अपने दावे कर रहे हैं उनमें अगर गहराई में सोचें, इनके पुस्तकों को सोचें, तो इनमें कुछ भी सार नहीं है। जहां यहाँ अपना ही अपना है और दूसरे का नहीं है। भाई
जो हम दूसरे की भी जो है सेवा करें, अपनी भी करें, हम धर्म युक्त न्याय करें, न्याय से शासन चलाएं, तब है राजा का जो कर्तव्य। तो इसी प्रकार चलते हुए फिर महाभारत काल के बाद में मूर्ति पूजा के बाद में फिर जो है ईसाई मत चला। ईसाई मत को 2023 वर्ष हुए अभी, और परसों से 1 तारीख से ही तो लगेगा 24वां वर्ष, जबकि ये सारा इनका प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया ही अब बनी हो, दुनिया ही को 2000 वर्ष हुए हों। इसलिए विचार करो। और एक बात सुनो, मानो ये सृष्टि का प्रथम दिन मान लिया हमने 1 जनवरी, तो क्या इस समय का मौसम है कि आदमी जो जब उस समय उत्पत्ति हुई मनुष्य की, और उस समय क्या यहाँ कपड़ों के कारखाने थे? मनुष्य तो नगन अवस्था में पैदा हुआ, या खाने की कोई व्यवस्था थी, अग्नि जलाने का साधन था? तो इसे मैं बताना चाहता हूँ, जो आधे चैत का नवरात्र है, पहला दिन है, वो सृष्टि का प्रथम दिन है। उस समय मौसम न सर्दी है, न गर्मी है, न जाड़ा है, और हमें पर्याप्त मात्रा में जंगल में गेहूं, जौ, चने और मटर और बहुत सारी ककड़ी, खरबूजा, बहुत सारी चीजें हैं। हम भूखे नहीं रह सकते, और दुधारू गायें थी। तो ऐसे में जो शीतलहर चल रही है, क्या इसको जो है आप 9 वर्ष मान सकते हैं? ये 9 वर्ष केवल सृष्टि वो ईसाई मत की उत्पत्ति का नया वर्ष है, उस खुशी में वो लोग मनाते हैं। तो इसलिए विचार करो, क्या इसे 2000 वर्ष में इस सृष्टि को बने? मैं भी बता चुका हूं, सृष्टि को बने 1,96,08,53,हजार और 124 वर्ष में दुनिया को बने। तो उसके बाद में फिर देखिए ईसाई मत के बाद में और फिर मुस्लिम मत, जिसको 1450 वर्ष में, इससे ज्यादा का कोई इतिहास नहीं है इनके पास। आप यह समझो कि हम पहले कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे। तुम सभी संसार के लोगों, तुम आर्यों की संतान हो, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम जो है राम की संतान हो, श्री कृष्ण की संतान हो। तुम भूल गए, तुम भूल झटके अलग हो गए, किसी की कोई कारण रहे हैं या ज्ञानता रही है। तो इसलिए ये संसार के लोगों, फिर तुम आर्य बनो। और भाई आर्यों के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी आ सकता है। तुम हमारे घर से निकले हो, आ जाओ फिर अपने घर में। हम घोषणा पूर्वक कहते हैं, विश्व के लोगों तुम आर्य बनो, प्राचीन संस्कृति को समझो। इतनी देर जो संसार ये यहाँ तक आया है, ये केवल आर्यों की विचारधारा से आया। आज जैसी विचारधाराएं, आज लड़ाइयाँ चल रही हैं, बम फूट रहे हैं, क्या इससे दुनिया चलेगी? क्या तुम्हें शांति मिलेगी? शांति मिलेगी विचारों से मिलेगी, वेदों पे चलने से मिलेगी। प्राचीन में अगर कोई मत और धर्म था तो केवल वेद धर्म था, वैदिक धर्म था। सनातन धर्म जिसको सदा से जो चलाया है, वही वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है। तो संसार के लोगों शांति चाहते हो तो सनातन धर्म को अपनाओ, वैदिक धर्म को अपनाओ। प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, राम जैसी महान आत्मा रही हैं, उनके जो है इतिहास को पढ़ो। देखिए वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। वाल्मीकि रामायण स्वामी जगदीश्वरानंद ने बहुत संशोधन करके 19 श्लोकों का उन्होंने अर्थ किया है, जो अनर्थ हो गया था। कई बार जो है हमारे इन ग्रंथों को लोगों ने गलत मिलावटें करके बिगाड़ दिया है। तो मैं कहता हूं कि आज भाई जो राम का मंदिर विशाल बन रहा है, उसमें बिल्कुल ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं अगर सारे लोगों ने राम को समझ लिया तो शांति दुनिया के अंदर आ जाएगी। और राम कितने वो थे, वो एक तरह भाई छत्री थे, छत्री का धर्म है भाई जो निशाचरों को समाप्त करना और वैदिक धर्म का प्रचार करना, धर्म का बढ़ना। एक बार वन के अंदर और श्री राम ने बहुत सारे निशाचरों को मार दिया। तो सीता जी कहने लगी कि हे नाथ, तुम्हारा इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तो वहां सीता जी को श्री राम कहने लगे, ए सीता एक बात सुन, मैंने ये जो प्रतिज्ञा की है ब्राह्मणों के सम्मुख की है कि पृथ्वी से मैं दुष्ट और राक्षसों को समाप्त करूंगा।
मैं तुझे तो छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने जो ब्राह्मणों के सम्मुख प्रतिज्ञा किया उसको नहीं मैं छोड़ सकता। तो देखिए इस बात से एक प्रमाण मिलता है कि हम जितने भी संसार के तुम राजा हो, तुम राजनीति में हो, तुम सलाहकार में ब्राह्मण को रखो। और ब्राह्मण जो वेदों के विद्वान हैं, ब्राह्मण है आर्य, और कोई ब्राह्मण नहीं कहलाने का अधिकारी। क्यों? उनमें दुनिया भर की मिलावटें करके विचारधाराएं जो है बदल रहे हैं। जो वेदों के विद्वान है, जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, वो ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हैं, और वो ही सलाहकार हो तो वास्तव में सारे विश्व के अंदर शांति आ जाएगी, सभी जो है अच्छी अच्छी नीतियां बने। देखिए महर्षि मनु जो कहते हैं तीन वो फ्री होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। तो गरीब को भी न्याय मिल सकता है, ये महर्षि मनु की बात है। और जब कोई कानून बने वहाँ एक तरह धर्म नीति, राजनीति और ये इस तरह तीन वो हों। तो जब वो तीन सभाएं हों, राज्यसभा, धर्म सभा, न्याय सभा, ये तीन सभाएं मिलकर के किसी नियम बनाएं। ऐसा नहीं कि जो नियम में मैं अपने लिए तो फायदे का बनाऊं, दूसरे के लिए नुकसान का ना, ये गलत है। तो इसलिए सारे संसार के लोगों, तुम राम को समझो, महर्षि मनु को समझो। जब ये ऐसे ही संसार चल रहा था, अपराध बढ़ने लगे, तब विश्व के लोगों ने और एक मीटिंग करके तब जो महर्षि मनु को राजा चुना। और उस समय जो उन ऋषियों ने नियम बनाए राज्य के, वो राज्य के नियम है, उसमें किसी के लिए पक्षपात नहीं है। तो कहीं जो है भाई ये अपने स्वार्थ के लिए हमने अपने ग्रंथों में उल्टी सीधी बात कर करके और मनुष्यों का दिमाग जो है बदल रखा है, यही तो है। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, जितने भी ये पहले प्राचीन तो मत है ही नहीं, 2000 वर्ष के इधर तो हैं, पहले तो कोई है नहीं। तो ये विचार करो, ये सभी समझो, चाहे ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी हैं। फिर मैं बताना चाहता हूँ 550 वर्ष सिख मत को हुए हैं, तो सिख मत को 550 वर्ष, और फिर जो ये हिंदू नाम है ना, 1000 वर्ष का इतिहास मिलता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। हिंदू मत तो कोई है ही नहीं, हम तो आर्य थे, हम ऋषियों की संतान थे, हम राम की संतान थे, राम आर्य थे। हम श्री कृष्ण की संतान हैं, श्री कृष्ण आर्य लिखते हैं अपने को, अर्जुन आर्य लिखता है। और कई बार रामायण के अंदर सीता जी भी जो अपने पति को आर्य कहती हैं, और वो राम भी आर्या कहते हैं हम। तो इसलिए विचार करो, ये जो सारा विश्व के अंदर भूमंडल आर्य अपने देश था, आर्यों का देश था, अच्छे लोगों का देश था। पर यह है, ये संसार है, इसमें लोभ लालच बढ़ता जाता है। कई बार कोई जो अनार्यों का संगठन जब बढ़ जाता है तो वो आर्य को जो दबा लेते हैं। यही तो रहा है अनादिकाल से, लड़ाई झगड़ों का कारण ये है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, तो यहाँ हिंदू मत 1000 और विक्रमी संवत 2080 वर्ष। और देखिए महर्षि दयानंद को 200 वर्ष में, और उनकी अब जन्म शताब्दी गुजरात में मनाई जा रही है। 12 फरवरी को सारे विश्व के लोग वहाँ पहुँचेंगे। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन मनाने चाहिए। हमें राम का मनाना चाहिए, श्री कृष्ण का मनाना चाहिए। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने हमें मार्ग दिए, और कहीं किसी मत पंथ में नहीं मिलता जो सबके लिए समान हित हो। तो इसलिए संसार के लोगों, तुम जहाँ से भटक गए हो वहीं फिर वापिस आओ। तुम सब आर्य बनो, आर्यों की संतान हो, ऋषियों की संतान हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुझ में जगत समाया। और
तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया। तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन का आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुझसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे, दर पे शीस झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु, करुणा के भंडार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। तूफानों से घिरे पथिक, प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही एक किनारा हो। तुम खेवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों को बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। देखिए उस परम पिता परमात्मा ने कितने सुंदर ये संसार बनाया है, तो हमें उसका बैठ कर के चिंतन करना चाहिए। ये अंधी श्रद्धा, अंधी भक्ति ने और जो है उस परम पिता परमात्मा की भक्ति छुटा दी है। परमात्मा की भक्ति करना केवल आर्य लोग ही ठीक समझते हैं, जो वेदों के अनुसार करते हैं, समझते हैं। तो इसलिए मैं संसार के लोगों, तुम्हारे अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनि और आर्य ही तुम्हारे गुरु रहे हैं। आज भी तुम उनकी बात को समझो, मानो, तो वास्तव में तुम भटकोगे नहीं। इस संसार के लोगों, तुम भटक रहे हो। तरह तरह के मत पंथ बना करके तुमने भगवान को भुला दिया। ठीक है, तुम्हारे संगठन तो बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ कहाँ हो रहा है? आज संगठन भी संगठन से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, क्योंकि मनुष्य जो लड़ता है वो अज्ञानता के कारण लड़ता है। जब ज्ञान नहीं है तो फिर लड़ाई होगी, फिर विनाश होगा। इसलिए विचार करो, वैदिक संस्कृति हमें क्या सिखाती है। देखिए, राम का जो राज था, महाराज दशरथ का राज चक्रवर्ती था, और चक्रवर्ती राज को भी राम ग्रहण नहीं कर रहे, भाई मनाने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये पिताजी की आज्ञा है। और आज हम छोटी छोटी बातों में मोह ममता में भाई को ही कत्ल कर रहे हैं, भाई का ही। तो ये वैदिक संस्कृति और आज की संस्कृति का ही अंतर है। और उस समय वो बहुत ज्यादा जो है प्रयास किया, सारा परिवार था राम को मनाने के लिए। उनके भाई परिवार की सब माताएं थीं और मंत्री थे, और जो जितने भी सलाहकार ऋषि मुनि सभी थे, और खूब मनाने के लिए उन्हें जो है और एक तरह बाजे इत्यादि का स्वागत करके राम को लाएंगे। लेकिन वह राम माने नहीं, और फिर उन्होंने कहा तो अच्छा चलो आपके सिंहासन पे हम आपके जूते रखे देते हैं। तो इसलिए ये थी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में जो भी आदमी समझ लेगा वो सोचेगा मैं एक सुई का मालिक तो यहाँ हो ही नहीं सकता।
ये सब परमात्मा का है। जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, ये मेरे बाद में मेरे बारिश आ जाएंगे, और कोई आ जाएगा, और कोई आ जाएगा, यही तो चलता रहे। फिर क्या हुआ? ये संसार मुसाफिर खाना है। तो इसलिए एक भजन को, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सब काहे दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सब काहे दाता भगवान, माने न माने इंसान। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सब काहे दाता भगवान, माने न माने इंसान। आंखें ने हाथ उसके, न कोई आकार देखो, नहीं औजार कोई, नहीं कोई आधार देखो, फिर भी यह रचना उसकी, अद्भुत संसार देखो। परमात्मा के कोई हाथ पैर नहीं। देखिए रचना कैसी होती है। एक कारीगर मकान बनाता है, पहले वो ईंट बनाएगा, फिर वो उसको नाप तोल करेगा, फिर ईंट पे सीमेंट लगाएगा, लोहा लगाएगा, तब वो मकान सैकड़ों प्रकार की गति करके तब मकान बनेगा। और फिर भी देखने वाले लोग कह सकते हैं भाई इस मकान में यहाँ ये होता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन परमपिता परमात्मा ने तुम्हारा शरीर बनाया, कोई ये कमी नहीं निकाल सकता कि मनुष्य शरीर में ये कमी है। एक बात। दूसरा, मैं अभी मकान का उदाहरण दे रहा था कि एक कारीगर एक एक चीज को इकट्ठा करके मकान बनाता है, लेकिन ये तो है मनुष्य की रचना। और परमात्मा की रचना जो है अंदर होती है, गर्भ के अंदर होती है। माँ को ये नहीं पता कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, या स्वस्थ है या वो बीमार है। वहाँ रचना परमात्मा की काम कर रही है। उसको जो है परमात्मा की रचना, इसीलिए वो सब में व्यापक है। सारे संसार में उसी की रचना, सारा उसी का कार्य चल रहा है। तुम नहीं समझो, ना जानो, वो तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन परमात्मा कण कण में व्यापक है। तो मैं अभी कह रहा था, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सब काहे दाता भगवान, माने न माने इंसान। आंखें ने हाथ उसके, न कोई आकार देखो, नहीं औजार कोई, न कोई आधार देखो, फिर भी यह रचना उसकी, अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखाने वाला, बादल बरसाने वाला, और सब काहे दाता भगवान। तो इसलिए ये सारी गति परमपिता परमात्मा की सारे संसार में चल रही है। तो मैं कह रहा, फिर भी यह रचना उसकी, अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखाने वाला, बादल बरसाने वाला, सब काहे दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सब काहे दाता भगवान, माने न माने इंसान। चलती न रिश्वतखोरी उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका न कोई रिश्तेदार कोई, सुनता है वह तो सबकी, कर ले पुकार कोई। तो उसके दरबार में रिश्वत नहीं चलती। चलती न रिश्वतखोरी उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका न रिश्तेदार कोई, सुनता है वह तो सबकी, कर ले पुकार जो कोई। ओ सज्जन हंसाने वाला और दुर्जन रुलाने वाला, सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सब काहे दाता भगवान। सब में व्यापक है परमपिता परमात्मा। जो रोते हैं इस संसार में, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, कुछ आनंद प्राप्त करते हैं। और भाई आनंद तो परमात्मा की शरण में, बाकी संसार में तो ये केवल एक तरह साधन है।
तो दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सब का है दाता भगवान, माने न माने कोई इंसान। मेरे जन भयानक वन, वन से चाहो घर पार जाना, और तम और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना। कितना सुंदर हमारे ऋषियों ने हमें विचार दिए हैं। ये संसार निर्जन वन है, ऐसे पार होना चाहते हो तो परमात्मा की शरण में जाओ, उसकी भक्ति करो, उसको समझो, वेदों को पढ़ो, आर्यों की बात को समझो, तब तुम जो है इस निर्जन वन से बच सकते हो। निर्जन भयानक वन से चाहो घर पार जाना, तम और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना। पथिक मंजिल से पहले ही मत ने हार जाना, महेंद्र मंजिल से पहले ही मत ने हार जाना। उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, सब का है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सब का है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सब का है दाता भगवान। इसलिए देखिए, ये मैंने थोड़ा सा कहीं अज्ञानतावश जो है दूसरे उसमें विचारधारा में लोग जा रहे हैं संसार के, वो यही बोल रहे हैं कि सृष्टि की रचना कब हुई, यही नहीं पता। तो मैंने थोड़ा सा ये विचार वीडियो में दिया है कि सृष्टि की जो वो आयु हुई है, और अब तक ये जो सृष्टि बनाई है परमात्मा ने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए बनाई है। इतने में इसमें 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष व्यतीत हो गए। अभी 2 अरब से भी ज्यादा अभी सृष्टि का समय है। तो इसलिए विचार करो, ये सारा मिलेगा आपको ज्ञान वेदों से मिलेगा। भाई अनादिकाल से हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वेदों के विद्वान है, वो गणना लिखते आए हैं। तो इसलिए ये वेदों को पढ़ो, उसी से मिलेगा। क्योंकि अनादिकाल से कोई और किसी का लेखा जोखा है ही नहीं, ना कोई ईसाई था, ना मुसलमान, ना सिख, ना जैन, ना कोई मूर्ति पूजा, ना कुछ नहीं था, केवल आर्य थे। तो आर्यों की गणना है, आर्य लिखते आए हैं। वो गणना का हिसाब में कभी फिर के वीडियो में बताऊंगा कि गणना कैसे हम जाने के 1 अरब और 1,96 करोड़ 8,53,124 वर्ष सृष्टि को बने। वो मैं कितना फिर गणना से बताऊंगा कि ये कैसे जो हमारे ये युग है ना, जैसे अब कलयुग है, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनकी कितनी आयु है, और वो मैं सारा कितना विधि विधान बताऊंगा। तो इसलिए देखिए, ये सृष्टि का दिन नहीं है 1 जनवरी। 1 जनवरी केवल ये तो कह सकते हैं कि भाई हिसाब का एक अलग से हमने फार्मूला तैयार किया है, भाई इसी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इस तरह है। और हमारी जो देसी भाषा है जो अनादिकाल से, उसमें चैत है, बैसाख, जेठ और आषाढ़, सावन, भादों, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन, और इस तरह के जो 12 महीने, इनमें जनवरी, फरवरी 12 महीने दे दिए हैं। इतना ही तो है, गणना ही है केवल, ये उत्पत्ति नहीं कह सकते इसको सृष्टि की। तो ये मनुष्य ने अपना गणित का फार्मूला बना लिया है, इसी को कह सकते हैं। तो ये संसार के लोगों जो हमारे सम्मत हैं, और उनको जो है विक्रमी सम्मत से और सृष्टि सम्मत से ही अपना आप जाना करो कि ये सृष्टि की आयु कितनी है, क्या हुई है। और भाई ये तो हम समय समय पे आर्य लोग तो ये प्रचार करते ही रहते हैं, पर आर्य अब जब अंधकार ज्यादा होता है, अंधकार में अच्छी ज्ञान की बातें भी कोई नहीं समझने पाता, ये आज विश्व के अंदर हो रहा है। अंधकार बहुत है, विद्वान कम है, और अनार्य लोग ज्यादा हैं, इसलिए वो विद्वानों की बात को नहीं समझ रहे। इसलिए समझो, आना तो यही पड़ेगा, एक ना एक दिन फिर वैदिक काल में ही आना पड़ेगा, शांति का और कोई रास्ता है नहीं। और देखिए, सुबह शाम बैठ करके उस परम पिता परमात्मा का ध्यान किया करो, संध्या किया करो। कितना सुंदर जगत बना है, कितना सुंदर मानव शरीर मुझे परमात्मा ने दिया है, मैं तो कुछ भी नहीं था। तो हे परम पिता परमात्मा, सारे संसार के लोगों को तुम जो है सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, सब जो वैदिक प्राचीन
परंपरा को समझें, उस वैदिक काल में आए। हे प्रभु, आप कण कण में व्यापक हैं, तो सबकी आत्मा में आप व्यापक होने से आप सबकी आत्माओं में ज्ञान दें, जिससे जो सारा संसार वैदिक काल की तरफ फिर आए, वैदिक संस्कृति को समझे, जिससे आज संसार में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, उसी से शांति मिल सकती है। मैं इतना ही कह करके ओम शम।